साथियों, जय भीम। मैं आपका मित्र राजकुमार और साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RPS न्यूज़। साथियों, आज मैं अपने समाज के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, जिससे हमारे समाज को ये ज्ञान हो कि हम लोगों को ये जो वोटिंग का अधिकार है ये इतनी आसानी से नहीं मिला। साथियों, आजकल की जो वर्तमान सरकारें हैं, वो एक देश एक चुनाव, उल्टे सीधे बहुमत होने के कारण उल्टे सीधे कानूनों में चेंज करनी है, अमेंडमेंट कर देते हैं। तो साथियों देखिए, हम लोगों को, हम अछूतों को, हम वंचितों को, हम लोगों को किस हिसाब से और कैसे, कितनी मुश्किलों से ये वोट का अधिकार मिला। वोट का अधिकार, वयस्क मताधिकार अधिनियम 1935 में साथियों, प्रारंभ में अंग्रेजी शासनकाल में अछूतों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जब सन 1918 में साउथ ब्यूरो कमेटी आई, ये अंग्रेज़ों के शासनकाल है साथियों, 1918 में जब साउथ ब्यूरो कमेटी आई, उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज की वोट की लड़ाई लड़ी। साथियों, बाबा साहब ये नहीं है जो कहते हैं कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए क्या किया। बाबा साहब तो अछूत वर्ग के नेता थे। वो लोग हम लोगों को भ्रमित करते हैं। जब हमारे समाज की बाबा साहब ने 1918 में साउथ ब्यूरो कमेटी में लड़ाई लड़ी, तो परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों और कांग्रेस की वजह से अधिनियम 1919 में वोट डालने का अधिकार, वो क्या अधिकार था, किस किस को अधिकार था साथियों, जो कांग्रेस लेके आई थी। देखिए, 20 एकड़ की ज़मीन, जिसके पास 20 एकड़ की ज़मीन होगी केवल वही वोट डाल सकता है। दूसरा, जो इनकम टैक्स पे ही होगा खाली वो वोट डाल सकता है। यदि इन दोनों में से किसी भी शर्तें पूर्ण नहीं होती तो साथियों, जो आदमी ग्रेजुएट होगा, जो बच्चा ग्रेजुएट होगा, उसको वोट डालने का अधिकार मिल सकता है, यानी वो वोट डाल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया साथियों। ये जो तीनों चीज़ें थी, ये तीन जो शर्तें थी, इन तीनों शर्तों को डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपना तर्क दिया कि मनुस्मृति के अनुसार भारत के शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि साथियों हमें तो पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं। तब वह कहाँ से पढ़ पाएंगे? अगर जब हमको पढ़ने लिखने का अधिकार होगा तभी तो साथियों हम पढ़ लिख पाएंगे। उनको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। इन शर्तों के अनुसार शूद्र समाज और महिलाएं दोनों 90% वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। ये तर्क दिया बाबा साहब ने साउथ ब्यूरो कमेटी को। ये तर्क दिया कि जब शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है और महिलाओं को भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही वंचित रह जाएंगे। 90% जनसंख्या जो वोट के अधिकार से वोट नहीं डाल पाएंगे, तो जो 10% आदमी है वो खाली वोट डालेंगे और अपनी सरकार अपने बना के हम लोग 90% पर कब्जा करते रहेंगे। फिर ये लोग जब अधिकार ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ पाएंगे? इन शर्तों के अनुसार शूद्र समाज और महिलाएं दोनों 90% वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। ये तर्क दिया उन्होंने। साउथ ब्यूरो कमेटी को बताया कि हर नागरिक देश में जन्म लेता है और उम्र बढ़ती है, आपको वोट का अधिकार देना ही है तो 21 वर्ष के पुरुष और महिला को वोट का अधिकार दें। साथियों, बड़ा तो सबने होना है, कोई छोटा है, कोई 21 वर्ष का तो हर नागरिक होके आएगा। जब भी वो 21 वर्ष का होगा तब बाबा साहब ने उस अधिकार को महिलाओं को और उनको अधिकार देना चाहिए। वयस्क मताधिकार की लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लंदन में साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन में भी लड़ी। देश के पूंजीपति, जमींदार
और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि शूद्रों और महिलाओं को वोट का अधिकार मिले, क्योंकि कांग्रेस भी साथियों नहीं चाहती थी कि इन लोगों को, क्योंकि सोच तो वही मनुवादी है ना। जो आज भी आप देखिए, आज हमारा जो ब्राह्मण समाज है, कितने हमारे समाज के पीछे पीछे जितनी भी पार्टियां साथियों बनी हैं, वो सब हमारे ही वोटों से वो पार्टियां बनती हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या 90% है साथियों। SC ST OBC, SC ST तो पहले नहीं थे। बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से 643 जातियों को, इतनी जातियों को बांट के खाली 4 वर्ग बना दिए साथी। 4 वर्ग, SC ST OBC और जनरल, खत्म। बाकी माइनॉरिटी तो हैं सब, थोड़ा 1-8%, 2%। तो साथियों, ये सब अधिकार सब बाबा साहब ने हमारे लिए लेकर आए। शूद्रों को वोट का अधिकार मिल सके, परंतु बाबा साहब ने बड़ी सूझबूझ और विद्वतापूर्ण तर्कों के द्वारा देश के सभी नागरिकों को, जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे, सबको वोट का अधिकार दिलाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साथियों देखो, सुनिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने वयस्क मताधिकार के संबंध में कहा कि एक व्यक्ति एक मूल्य। पूरे देश में साथियों एक व्यक्ति एक मूल्य, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। आप देखेंगे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई पूंजीपति हो, चाहे कोई भी हो, सब एक ही वोट डालते हैं, कोई 2 वोट नहीं डालता साथियों। एक व्यक्ति एक मत की संख्या दी थी। यह राजनीतिक समानता की बेजोड़ मिसाल थी। इतनी तगड़ी मिसाल साथियों प्राचीन काल से और अब तक किसी भी देश में, किसी भी उसमें किसी ने नहीं दिया। यह राजनीतिक समानता की, बराबरी की बेजोड़ मिसाल थी। वयस्क मताधिकार के माध्यम से सदियों से दबाया गया वर्ग भी अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद भेज सकता है। यह बहुजनों को शासक बनाने का मार्ग प्रशस्त है। डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से वयस्क मताधिकार अधिनियम 1935 में देश के सभी वयस्क लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1935 में पहली बार इलेक्शन हुआ ब्रिटिश शासनकाल में साथियों, जिसमें सब 21 साल से जो ऊपर थे सब ने वोट दिया। वोट के महत्व को देखते हुए बाबा साहब ने बहुजनों से कहा, कैप्चर द पावर ऑफ टेम्पल द पार्लियामेंट, यानी साथियों सत्ता के मंदिर संसद पर कब्जा करो। सत्ता के मंदिर संसद पर कब्जा करो। लोकतंत्र में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए वोट का एकमात्र साधन है। ये वोट जो है, ये सत्ता के शीर्ष पर ऊपर बैठने का एकमात्र साधन है साथियों, जिसमें कोई छोटा नीचा ऊंचा बड़ा, पैसे वाला गरीब भिखारी, सबको एक वोट का अधिकार है साथियों। वो भी शासक बन सकता है। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं साथियों, जनता द्वारा जनता का राज। लोकतंत्र में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए वोट एकमात्र साधन है और इसके महत्व को समझने के लिए शिक्षा, संगठन, स्वाभिमान और संघर्ष की सख्त जरूरत है। सन 1937 में बम्बई विधानसभा से चुनाव में स्वतंत्र लेबर पार्टी के कुल 17 उम्मीदवार खड़े हुए। 1937 में बम्बई विधानसभा में चुनाव में स्वतंत्र लेबर पार्टी के कुल 17 उम्मीदवार खड़े हुए, जिनमें 13 आरक्षित और 4 अनारक्षित थे। चुनाव परिणाम में 11 आरक्षित, 3 अनारक्षित, मतलब 11 तो जो रिजर्वेशन थी और जो अनरिजर्वेशन थी वो 3 विजयी हुए। इस चुनाव में पहली बार सभी वयस्कों को वोट डालने का मताधिकार प्राप्त हुआ। 1937 में सबसे पहले 21 साल के उम्र के जो भी व्यक्ति थे भारत के अंदर,
सबको उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माता, अगर बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं होते तो समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित लोगों को, धार्मिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक लोगों को कभी वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। साथियों, देखा साथियों, बड़ी मुश्किलों से बाबा साहब ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया। आज वयस्क मताधिकार के कारण ही समाज में जागरूकता और परिवर्तन संभव हुआ है। आज साथियों हम देखते हैं, हमारे बच्चे जो देखते हैं ना कि ये वोट की कीमत को लोग नहीं समझ रहे। आज तो समाज खैर बहुत जागरूक हुआ है। अब अपने वोट का मतलब लोग समझते हैं। पहले लोग 1500 रुपये में दारू पी के लोग दे दिया करते थे वोट। अब ऐसा नहीं है साथियों। ये वोट बहुत कीमती चीज़ है। इसको आप किसी को 1500 रुपये ऐसे दे दो, किसी को, हम गरीब हैं कोई बात नहीं, किसी को खाना खिलाना कुछ करना है, पर ये वोट साथियों किसी के बरगलाने से कभी वोट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक वोट हम लोगों को 5 साल के लिए बंधक बना देता है। और इसी के कारण, वोट के कारण ही आज समाज में इतनी तरक्की हुई है। इतना जो हम लोगों को सब देखते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर चीज़, फिर भी लड़ते रहते हैं लोग अपने अधिकारों के लिए। तो ये सब वोट के कारण है साथियों। वर्तमान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव, आज की जो सरकार है वो एक राष्ट्र एक चुनाव के बहाने जो हमें अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को ये कमज़ोर करना चाहते हैं साथियों। भारत के संविधान में बाबा साहब ने एक लोकतांत्रिक प्रणाली बना रखी है। उस प्रणाली के थ्रू ही सब जितने भी हैं, नीचे से ऊपर तक, जितने भी उसके अंदर संवैधानिक पोस्टों पे लोग नौकरियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी नौकरियां, सेक्रेटरी बने हुए हैं और नेता बने हुए हैं, सब बाबा साहब के ये लोकतांत्रिक प्रणाली की वजह से। अगर ये प्रणाली टूट गई तो साथियों भारत तबाह के रास्ते पे, बर्बादी के रास्ते पे निकल पड़ेगा। अभी भारत के अंदर साथियों लोकतंत्र है, यानी जनता द्वारा जनता का राज। और फिर अगर ये मताधिकार, वोट का अधिकार कमज़ोर पड़ जाता है तो साथियों ये लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर चल पड़ेगा। ये संदर्भ है बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष। बाबा साहब की पूरी जीवनी से ये मैं निकाल के लाया था आप लोगों के लिए, अपने समाज को जागरूक करने के लिए, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए। साथियों अब अपना समाज कमज़ोर समाज नहीं है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। और हम साथियों कोई गुंडे बदमाशों की तरह हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हम लोग लड़ते हैं अपनी संवैधानिक लड़ाई से, बाबा साहब की तरह कलम से। हम ना मरने से डरते, ना किसी चीज़ से डरते साथियों। हम अपनी पीढ़ी के लिए, अपने संविधान के लिए हम संविधान रक्षक कहलाते हैं। लोग हमको कुछ भी कहते रहे, ये नीला झंडा, ये नीले कबूतर, कोई भीमटा कहता है, कोई क्या कहता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों। हमें केवल फ़र्क पड़ता है हम संवैधानिक जीवन जीते हैं और अपने बाबा साहब, अपने बच्चों को हम संवैधानिक रूप से अपना जीवन चलाना चाहते हैं और अपने भारत को महान बनाना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।